हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आशीष आपके लिए एक नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन। जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा एप्लीकेशन फॉर्मेट के ऊपर एग्जामिनेशन की, जो कि ये रही। इसमें आपको बताता हूँ इन द कोर्ट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका केस कहीं CMM या ADJ के ऊपर पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप CMM या आपको पता है कि इस जज का नाम क्या है, तो यहाँ पे जज का नाम लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप रोहिणी कोर्ट में या कहीं और भी कर रहे हैं, अगर रोहिणी कोर्ट में हैं तो आपको रोहिणी, यहाँ पे आपको कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर 30,000 जैसे मैं दिल्ली को बता रहा हूँ, रोहिणी कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट लिख दीजिए। मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर जैसे कि इन द कोर्ट ऑफ CMM रोहिणी कोर्ट दिल्ली, ये लिख के फिर यहाँ पे एक जैसे मैंने लिख रखा है, ये लिखना ज़रूरी ही है यहाँ पे। जैसे कि आप फिर केस किसके ऊपर केस है, जैसे मनोज वर्सेस आशीष, ये कोई भी नाम ले लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ पे आप आ जाते हैं अंडर सेक्शन, कि किस सेक्शन के ऊपर ये केस है, आप लिख दीजिएगा। अगर जैसे कोई डिवोर्स का केस है तो यहाँ पे 13A लिख दीजिएगा, और किस डेट को है, यानी डेट ऑफ हेयरिंग लिख दीजिएगा। जिस दिन आप पेश ही हो रहे हैं उस दिन की डेट लिख के फिर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, आप प्लेंटिफ है डिफेंडेंट है, यहाँ पे लिखना है। प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ लिखिए, डिफेंडेंट है तो डिफेंड लिखिए। जैसे प्लेंटिफ हो गया, जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ टुडे, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली शॉर्ट। पहला देखिए, पहला पॉइंट, दैट द अबव सेड मैटर इज लिस्टेड फॉर टुडे, मैंने लिखा नहीं, मैं लिस्टेड फॉर टुडे लिख के यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट द काउंसिल फॉर, जैसे मैंने बताया था प्लेंटिफ के लिए है तो यहाँ पे प्लेंटिफ लिख के कम टू नो थ्रू, आपको कैसे पता चला कि आपका क्लाइंट आ नहीं पा रहा है, कैसे नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टेलीफोनिक कॉल, दैट द प्लेंटिफ इज़ अनेबल टू अटेंड दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर टुडे बिकॉज ही या शी है इज़ नॉट वेल, ही या शी इज़ सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। फिर यहाँ पे एक रोक के फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, दैट दी एब्सेंस फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट इज़ नॉट इंटेंशनली नॉट डेलिबरेटली बट ड्यू टू अबव सेड रीज़न, जो हमने रीज़न बता रखा है यहाँ पे। अगले पॉइंट पे आ जाइए, दैट दी प्लेंटिफ या डिफेंड, जो भी बता रखा है, अंडरटेक ही शी विल अटेंड द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। वो सब लिखने के बाद जैसे हमने वो 4 पॉइंट लिख लिए, ज़्यादा जो हमने मेन चीज़ें बतानी थी हमने बता दी। अब यहाँ पे प्रेयर पे आ जाते हैं। प्रेयर लिख के, इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट काइंडली अलाउ द पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ, किसका, प्लेंटिफ, एज शी इज़ अनेबल, ही या शी इज़ अनेबल टू अटेंड दिस ऑनरेबल कोर्ट टुडे, यहाँ पर डेट आएगी उस दिन जिस दिन हेयरिंग पे आप पेश हो रहे हैं। काइंडली अलाउ द सेम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर ये दिल्ली का या यूपी का, जैसे दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली लिख के यहाँ पे वो आज की उस दिन की डेट डाल के ये लिख के थ्रू। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का आपका साइन नहीं हो पाएंगे, लेकिन काउंसिल, आप जो काउंसिल हैं उनके साइन होंगे यहाँ पे। और फिर आप एक जज को एक एप्लीकेशन जब पेश होंगे तब दे दें। शुक्रिया। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं ऐसे वीडियो के साथ आपका रोज़ पेश होते रहूँगा।